नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों, थंबनेल में आपने दो लड़कों को देखा। एक की पीठ है और सामने जो है एक लड़का देख रहा है। जो लड़का सामने देख रहा है उसके चेहरे से और हाव भाव से पता नहीं चल रहा है कि इस लड़के ने क्या किया है। मर्डर किया है अभी से 10 से 15 मिनट पहले, और नहा धोकर जो है बिल्कुल निकला है जैसे कि कुछ अभी हुआ ही नहीं है, और जहाँ भी जा रहा है बहुत ही हंसी खुशी से जा रहा है। ये दोस्तों घटना घटी है स्वान लेक अपार्टमेंट, कूकटपल्ली, हैदराबाद में। बात असल में ये हुई कि वहाँ पे 13th फ्लोर पे राकेश अग्रवाल जी रहते हैं। वो अपनी पत्नी रेनू अग्रवाल जी के साथ रहा करते थे। दो बच्चे हैं, वो पढ़ाई के सिलसिले में जो है बाहर रहते थे। तो ये हुआ कि घर पे माँ अकेली रहती हैं और माँ की मदद करने के लिए कोई होना चाहिए। तो डोमेस्टिक हेल्पर उन्होंने जो है एक रखा जिसका नाम है हर्ष, जो कि आप थंबनेल में फ़ोटो में देख रहे हैं। और वो एक कोलकाता की एजेंसी थी, उसके माध्यम से वह उनके घर पर आया था। आज से 10 से 12-15 दिन पहले आया। सभी लोग बड़े खुश थे, सारा काम जो है वह संभाले हुए था। फिर 10 सितंबर 2025 को एक घटना ये घटती है कि जब भी राकेश जी फ़ोन किया करते थे रेनू जी को, तो रेनू जी क्या काम करती थी, अगर किचन में हैं या फिर जो है किसी काम में व्यस्त हैं, तो तुरंत ही क्या करती थी, कॉल बैक कर लिया करती थी, एक ही कॉल के बाद तुरंत। अब उस दिन क्या हुआ, राकेश जी अपने ऑफिस में थे और उन्होंने जो है फ़ोन किया, रेनू जी ने कॉल बैक नहीं किया। तो राकेश जी को लगा कि जो है हो सकता है किसी काम में व्यस्त हो, तो दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, ऐसे करके 5-6 बार उन्होंने कॉल कर दिया। रेनू जी का कॉल बैक एक बार भी नहीं आया और ना ही फ़ोन रिसीव हुआ। तो राकेश जी को लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा, 50 साल की वह खुद ही थी। तो राकेश जी तुरंत अपने ऑफिस से निकलते हैं और निकलने के बाद वह अपार्टमेंट पहुंचते हैं। जब अपने फ्लैट पे पहुंचते हैं तो वो दरवाज़ा खटखटाते हैं, कोई दरवाज़ा खोलता नहीं है। अंदर से किसी की आवाज़ भी नहीं आ रही होती है, और वो जो है हर्ष का नाम भी चिल्ला रहे होते हैं और रेनू जी का भी नाम चिल्ला रहे होते हैं। फिर ये होता है कि अब ये फ्लैट कैसे खोला जाए, तो प्लम्बर को बुलाया जाता है और प्लम्बर जो है बालकनी में जाता है और बालकनी के बाद जो है वह दरवाज़ा खोलता है। लेकिन प्लम्बर जो दृश्य देखता है वह दृश्य देखकर जो है वह सदमे में आ चुका होता है और जल्दी से वो तुरंत दरवाज़ा खोलता है। सभी लोग जो है उस दृश्य को देखते हैं तो रेणु जी की डेड बॉडी सामने दिखाई देती है। वह जो है इतनी बुरी तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया था कि इंसान सुने तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं। कुकर से उनके सिर के ऊपर वार किया गया, गला काटा गया और किससे, कैंची से गला काट दिया गया और हाथ पैरों को बांध दिया गया। जब ये चीज़ हुई सबके सब सहम गए। पुलिस आती है, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करी। सीसीटीवी कैमरा जो है अपार्टमेंट के चल रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में जैसे ही देखना शुरू हुआ तो दो लड़के दिखाई दिए। एक का नाम है हर्ष और दूसरे का नाम है रोशन। ये दोनों लड़के 4 बजे के आसपास लिफ्ट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बैग के साथ, और इनके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं है। ये वहाँ से नीचे उतरते हैं, 13th फ्लोर से नीचे उतरते हैं, फिर जो है पार्किंग में जाते हैं और एक स्कूटी लेकर बाहर निकल जाते हैं। अब सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे ये जो मर्डर हुआ है
ये इन्हीं 2 लड़कों के द्वारा किया गया है। उस बैग में वो वहाँ पे 1 से 1.5 लाख रुपए जो कि होते हैं उनको ले जाते हैं, साथ ही 8 से 10 तोला सोना और भी जो लूटने की चीज़ें थी उन सभी चीज़ों को लूट कर वो वहाँ से रफूचक्कर हो जाते हैं। अब पुलिस जो है इन लड़कों को ढूंढने में लग जाती है कि ये लड़के हैं कहाँ। जैसे ही सीसीटीवी कैमरे में आई तो सबको पता चल गया कि ये जो है, क्योंकि सब जानते ही थे। और रही बात दूसरा लड़का था जो कि था रोशन, वो भी उसी अपार्टमेंट के 14th फ्लोर पर एक फ्लैट में डोमेस्टिक हेल्पर के तौर पर काम किया करता था। 10-15 दिन पहले जो है ये आता है हर्ष इस अपार्टमेंट में काम करने के लिए, और हर्ष का बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का है जिसमें जो है बहुत ही झोल झपाटा है। बात असल में ये होती है, कोलकाता की एजेंसी के माध्यम से आता है और ये जो है एक ड्रग एडिक्ट रहा था, और ड्रग एडिक्शन की वजह से इसने जो है कई क्राइम्स को अंजाम भी दिया, और ये जो है रिहैब सेंटर में भी रहा था। उसके बाद ये कोलकाता की एजेंसी से संपर्क करता है और रांची झारखंड का रहने वाला था। एजेंसी से संपर्क करता है, एजेंसी इसको रिक्रूट करके जो है इनके यहाँ भेज देती है। ये यहाँ पे आता है और यहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। ये इस घर को देखता है तो इस घर को देखने के बाद इसको लगता है कि हम जो है यहाँ पे बहुत ही आसानी से लूट कर सकते हैं। अब बात ये हुई कि इसको जो है कोई साथी चाहिए था। ये एक दिन जो है रोशन से मिलता है, और रोशन भी जो है रांची झारखंड का रहने वाला था। तो दोनों में क्या हो गई, दोस्ती हो गई और सारी चीज़ें। उसके बाद इन्होंने एक प्लान बनाया कि हम लोग क्या करेंगे, इस घर को लूटेंगे और जो भी सामान होगा उसको जो है ले जाकर बेचेंगे और भी सारी चीज़ें। तो हर्ष ने कहा कि देखो, जिस दिन ये अकेली होंगी उस दिन जो है मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा, तुम आ जाना और हम लोग जो है यहाँ से लूट कर ये शहर छोड़कर निकल लेंगे। 10 सितंबर 2025 को रेणु जी अकेली थी फ्लैट में। हर्ष मौका पाता है, रोशन को फ़ोन मिलाता है, रोशन उतर के ऊपर से नीचे आता है और उसके बाद हर्ष कुकर उठाता है और रेणु जी के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। सर पे कई बार करे जाते हैं जिससे जो है उनकी सांसें सिर्फ चल रही थी, लेकिन हर्ष उतने में खुश नहीं हुआ। उसने जो है कैंची उठाई और कैंची से गला बहुत ही बर्बरता के साथ काट डाला और उनके शरीर पर भी कई वार करे, जिससे जो है उनकी मौत हो गई। उसके बाद इन्होंने दोनों ने मिलकर अलमारी को लूटा, तिजोरी को लूटा और जो भी चीज़ें जो है इनको अपने काम की लगी उस सभी चीज़ों को जो है इन्होंने लूटा और उसके बाद ये वहाँ से निकलने लगे। लेकिन इन्होंने देखा एक दूसरे के कपड़े, तो खून जो है इनके शरीर के ऊपर लग चुका था। तब इन्होंने कहा कि रुको ज़रा, हम लोग वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं और बाथरूम में बाथ लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। बाथरूम में जाते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और उसके बाद सभी कपड़ों को किनारे करते हैं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं। 15 से 20 मिनट पहले जो है ये घटना इन्होंने करी और फिर ये सीसीटीवी कैमरे में कैद होते हैं लिफ्ट के। आराम से ऊपर से नीचे उतरते हैं, पार्किंग से बाहर निकलते हैं और कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को नहीं पता चलता। तुरंत पुलिस क्या काम करती है,
एक तो कोलकाता में एजेंसी से संपर्क करती है, कोलकाता पुलिस से भी संपर्क करती है, और इधर जो है रांची पुलिस से भी संपर्क किया जाता है। रांची पुलिस वहाँ पे पहुँचती है इनके घरों पर, तो पता चलता है कि घर पे ये मौजूद नहीं है। उधर कोलकाता की एजेंसी से पूछताछ करी जा रही होती है कि कहाँ, मतलब कैसे, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें, कोई भी अता पता नहीं चलता है। अब पुलिस के पास जो है कोई भी रास्ता नहीं था, कोई भी डायरेक्शन नहीं था कि कैसे जो है इन दो कातिलों को और लूट मारों को पकड़ा जाए। बात फिर ये होती है कि इनको पकड़ने के लिए एक कॉल आती है रांची पुलिस के पास। एक कैब ड्राइवर होता है, वो रांची पुलिस के पास संपर्क करता है और कहता है कि सर, मैंने जो है हैदराबाद का वह केस सुना है और सोशल मीडिया पे वह वायरल तस्वीर और वीडियो मैंने देखी है। मैंने उन दो लड़कों को अभी अभी एक जगह पर उतारा है। मेरी जो लोकेशन है वह अपनी लोकेशन बताता है और जो है पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तुरंत रांची पुलिस हरकत में आती है और इनको जो है धर दबोचती है। ये पकड़े जाते हैं तो पता चलता है ये अपने रोशन के कज़िन के यहाँ, जिसका नाम था राजू वर्मा, उसके यहाँ रह रहे थे। इनको मालूम था कि पुलिस जो है हमारे घर पहुँचेगी और हम लोग वहाँ पे मौजूद नहीं होंगे, तो हम बचे रहेंगे। ये पार्किंग से निकलते हैं तो स्टेशन पहुँचते हैं और स्टेशन से जो है ये रांची की ट्रेन पकड़कर आराम से आ जाते हैं। ये पकड़े जाते हैं और फिर ये अपना जुर्म जो है कबूल भी कर लेते हैं और सारी चीज़ें। बात असल में ये है, ये जो केस स्टडी है इसमें दिक्कत कहाँ पे हुई कि 10 से 15 दिन पहले कोई इंसान आया है और उसके ऊपर इतना भरोसा कर लिया गया कि घर की जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि डोमेस्टिक हेल्पर्स को रिक्रूट करने में मदद करती हैं, इनके पास कोई भी इस तरीके से डाटा नहीं है कि जो कि कंफर्म्ड हो कि ये जो है किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व पर्सन नहीं है। कोलकाता की वो एजेंसी अब जो है मुश्किलों में पड़ चुकी है और आप सभी को ये जो है एक चेतावनी के तौर पर है कि अगर आपके यहाँ कोई भी डोमेस्टिक हेल्पर है, चाहे नया हो पुराना हो जो भी हो, उसका जो है आप एक बार क्या कराएं, पुलिस से इन्वेस्टिगेशन करवा लें कि हाँ कि ये इंसान सही है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है नहीं कि है इसके खिलाफ, ये चीज़ जो है ज़रूर करवाएं। बात जो है ये है कि आजकल लोग अकेले रह रहे हैं और वो जो है डोमेस्टिक हेल्पर किसी को भी रखने के उसमें दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। इन लोगों ने दिमाग में बैठा रखा था कि रेनू जी को मारना ही मारना है, वरना ये लूट के भी जा सकते थे। हर्ष बड़ी ही बर्बरता के साथ मारता है और पता नहीं क्या खुन्नस थी इसके मन में, या ये जो है सिरे से पागल इंसान था, क्योंकि ड्रग एडिक्ट है और सारी चीज़ें हैं। खैर, अब ये लोग जेल में हैं और इनके ऊपर जो है केस चलना शुरू होएगा। यही थी दोस्तों आज की किस्सा और कहानी। मिलेंगे एक और नई किस्सा और कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।